करके फेंक देंगे। तब तक विश्वामित्र ने कहा लक्ष्मण तुम बैठ जा। विश्वामित्र कहने लगे बैठो लखन खामोश, जे काम तुम्हारा है नहीं तीर्थ बड़ा तेज। तुम बैठो। राम से कहा राम तुम जा, जनक के कष्टों को दूर करो। तो भगवान श्री राम 14.5 साल की उम्र में और धनुष को तोड़ने के लिए चले। तो माताओं सब हंसने लगे। क्यों हंसे? अब देखो चली चिड़िया पार उठाने के लिए अब बड़े बड़े बादलों से मुझे जरा सा लगा। और क्षमा कर एक बात को, बात आ गई है तो परिषद जी कहेंगे जब। और आजकल ये नियम है कि लोग आंख खींचने में ज्यादा लगे रहते हैं। यदि कोई लड़का आगे बढ़ता है, कोई नया लड़का या नई लड़की भगवान का भजन करता है तो लोग क्या कहना करते हैं? हमारी माताएं भी कहती है, पुरुष भी कहते हैं अब देखो भगत जी है और लड़की भजन पूजा करे भगतान नहीं आ रही है, भगतान ये सच है। और कोई व्यक्ति आगे बढ़ जाए, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं सच कह रहा हूँ। यदि कोई लड़का नौकरी की तैयारी करता है और ओवर एज हो जाए तो लोग ये कहते हैं आपको नौकरी लग गई, बेहुड़ा हो और वो मेहनत करके यदि नौकरी लग जाती है, शादी नहीं की, शादी बाद में की, तो लोग कहते हैं भैया वो तो काबिल था, उसने मेहनत की, उसकी शुरू से लगन थी। ये बात होती है, वो सच है क्योंकि मैंने इस बात का प्रैक्टिकल किया। जब मेरी शुरुआत थी, मेरी स्टार्टिंग थी, तो हमारे गाँव में लोग कहने के बावजूद बहुत स्वास्थ्य जे नाम करेंगे, लेकिन आप सबका आशीर्वाद है। इस साल में ज्यादा नहीं तो 6 महीने ऐसे गुजर जाते हैं तो एक घर आने का मौका नहीं मिलता। और सच ये है, मेरी बात आपके दिल तक पहुंचे तो आप सबकी मैं तालियों की सेवा चाहता हूँ। अभी नहीं, हम गिरते उठते पड़ते, जरा ध्यान हम गिरते उठते पड़ते जिस दिन आगे निकल जाएंगे तो हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। चोंच चलती है ना, चोंच पीछे पीछे, इस चोंच बंद हो जाएगी, किसी की आवाज निकलेगी मुंह से, ठीक है? जो पीछे लोग बात करते हैं और मुंह पे आके आवाज निकलती। कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। मैं आपसे सच कहता हूँ, जो पीछे लोग बुराई करते हैं कहते हैं, लेकिन जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे तो फिर कोई लोग ये कहते हैं कि भाई इस लायक था, उसने शुरू से मेहनत की इसलिए वहां पर तक पहुंच गया। भगवान श्री राम जब चले हैं तो हमारी आपकी औकात क्या है? लोगों ने राम का भी नहीं छोड़ा, राम का भी अपमान किया, राम की भी हंसी उड़ाई। राम जब चले तो सब लोग भगवान श्री राम की हंसी करते हैं। अब देखो, अब चली चिड़िया पार उठाने तो भगवान श्री राम ने परिषद जी सबसे पहले धनुष को प्रणाम किया। जानते हो प्रणाम क्यों किया? वो धनुष उस समय जिंदा था। जिंदा कैसे कहा? महात्मा दधीचि मरे नहीं थे। महात्मा दधीचि के शरीर से 3 हथियार बने, एक सारंग धनुष, एक पिनाक धनुष और एक वज्र को इंद्र को दे दिया। सारंग धनुष भगवान विष्णु के पास था, पिनाक धनुष भगवान भोले बाबा के पास था। ये भोले बाबा का धनुष था। और जैसे ही राम ने प्रणाम किया और भोले बाबा से